तो एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। लगले लखन लाल की जय। माता सीता की जय। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना YouTube चैनल शिक्षित भारत में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आप लोगों की जो है एग्ज़ाम की तैयारी यूपी होमगार्ड्स हो चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, बहुत ही दामदार लाजवाब शानदार तरीके से चल रही होगी मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, हम जो है लगातार आप लोगों का चैप्टर वाइज, कहने का मतलब ये है कि जो आप लोगों का सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग, मतलब पार्ट वाइज पार्ट करके फ्रेस्टिक सेट करा रहा हूँ। और आप लोगों को जो है यूपी होमगार्ड्स के लिए जो 100 प्रश्नों का जीएस का सेट होता है उसको तो मैं डेली लगवाता ही हूँ। लेकिन अब जो है मैं देख रहे हैं आप सभी लोगों के बीच लगातार जो है आपका जो सिलेबस है उसका एक एक पार्ट वाइज पार्ट करके मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो आज जो है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से होगा क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या रहेगी वो 82 रहेगी। पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आप यदि 82 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इसमें से आपका 2 से 3 नंबर तक जरूर पेपर में पूछेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। प्यारे साथियों, प्यारे बहनें और जो हमारे प्यारे भाई लोग, एक आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो होगा वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बना रहेगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऑप्शन में है अनुच्छेद 360, बी है अनुच्छेद 370 और सी है अनुच्छेद 352 और डी है अनुच्छेद 300 हमारा 56। तो जो पहले का ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अनुच्छेद 352। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना देखते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि NIHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन में है लोकसभा अध्यक्ष, बी है वित्त मंत्री और सी है राष्ट्रपति और डी है उपराष्ट्रपति। दूसरे का जो ऑप्शन होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राष्ट्रपति। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के जो है क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन में है अनुच्छेद 75, बी है अनुच्छेद 72, सी है अनुच्छेद 73 और डी है आपका अनुच्छेद 74। 3 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, यानी कि अनुच्छेद 72। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर कह रहा है हमारा क्या, कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन में हमारा ये है शंकर दयाल शर्मा, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है हमारा प्रतिभा पाटिल। तो जो 4 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका बी होगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर की तरफ। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ऑप्शन में आप लोगों का ए है अनुच्छेद 25, बी है अनुच्छेद 14, सी है अनुच्छेद 19 और डी है अनुच्छेद 21। तो आपका जवाब होगा सी, यानी अनुच्छेद जो है 19 जवाब देता है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। कह रहा है कि भारत के संविधान के किसके अनुसार जो है साइबर अपराध राज्य के विषय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन में है पहली अनुसूची, बी है 7वीं अनुसूची, सी है जो है 6वीं अनुसूची और डी है तीसरी अनुसूची। 6 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा आप लोगों का, यानी 7वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर की तरफ। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन में है राष्ट्रपति, बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी है प्रधानमंत्री। 7 का जो ऑप्शन होगा आपका ए होगा, यानी कि राष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यूपी होमगार्ड्स 2026।
साथियों एक एक प्रश्न, ऐसे ही तो प्रश्न आपके पेपर में पूछेगा। बस जरूरत है तो एक एक प्रश्न को बारीकी से देखने की और अपना जो मन को एकाग्रचित्त होकर पढ़ने की, तभी जाकर आपका जॉब लगेगा। तो एक एक प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक प्रश्नों को लिखिए। 8 नंबर देखिए, कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया है? ऑप्शन में है 42वां संशोधन, आपका बी है 44वां संशोधन, सी है हमारा 73वां संशोधन और डी है हमारा 79वां संशोधन। 8 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, 8 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आप सभी लोगों का डी होगा, यानी कि जो है 79वां संशोधन होगा। 9 नंबर कह रहा है कि प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? ऑप्शन में है हमारा समता, बी है न्याय, सी है बंधुता और डी है संप्रभुता। 9 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा हमारा जो है बंधुता का। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? याद रखिएगा, ट्रिक कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी होमगार्ड 2026। ऑप्शन में है श्री गोविंद वल्लभ पंत, बी है श्री कल्याण सिंह, सी है श्री योगी आदित्यनाथ और डी है श्री ND तिवारी। 10 का जो ऑप्शन होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा हम लोगों का, जो श्री गोविंद वल्लभ पंत। 11 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन में है 15 अगस्त, बी है 26 जनवरी, सी है 26 नवंबर और डी है 30 दिसंबर। 11 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 26 नवंबर को। यही तो घबरा रहा था पढ़ने में, 26 नवंबर होगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 यानी 1 के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, बी है हमारा उपराष्ट्रपति, सी है लोकसभा के अध्यक्ष और डी है राष्ट्रपति। 12 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन जो है बी सही है, उपराष्ट्रपति। 13 नंबर, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न कराए गए? ऑप्शन में है 9 चरण, बी है 7 चरण, सी है 8 चरण, डी है 6 चरण। 13 का जो ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर आप सभी लोगों के बीच होगा बी जो है 7 चरणों में कराया गया था। आप सभी लोगों को पता भी रहना चाहिए। 14 नंबर, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है? ऑप्शन में है सांसद, बी है योजना आयोग, सी है राष्ट्रीय विकास परिषद और डी है वित्त आयोग। 14 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि वित्त आयोग। आइए बात करते हैं 15 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन में है राज्यों के राज्यपाल, बी है दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, सी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर और डी है हमारा राज्यों के सभी मुख्यमंत्री। 15 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा, यानी राज्यों के राज्यपाल। 16 नंबर कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो हुआ है हमारा, आयोग का गठन जो हुआ था 31 दिसंबर 2024 को। दूसरा है श्री अरविंद जो है पनगढ़िया इसके अध्यक्ष हैं। कह रहा है आप लोगों से कि बताइए उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ए ऑप्शन में दिया है न तो पहला न ही दूसरा, बी है पहला और दूसरा दोनों है, सी है केवल दूसरा और डी है केवल पहला। तो बताइए आप लोग 16 का जवाब क्या होगा? 16 का जवाब जो होगा मेरे प्यारे साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल हमारा दूसरा सही है, यानी कि श्री अरविंद पनगढ़िया इसके अध्यक्ष हैं। 17 नंबर कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में दिया है हमारा ए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22, बी है स्वतंत्र धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23-24, सी है संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है, डी है समानता का अधिकार अनुच्छेद जो हमारा है
जो 14 और 18 में। बताइए कौन सा सही जिसका हुआ है मिलान नहीं हुआ है। तो जो हमारा 17 का ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर जो बी है, हमारा सही मिलान नहीं हुआ है। याद रखिएगा, आपके सामने बहुत सारे प्रश्नों का इसमें जवाब मिलता है। बता देते हैं कैसे। आप लोगों से सवाल पूछेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो लिखिएगा अनुच्छेद 19 और 22 में। ठीक है। उसके बाद से आपका सी है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 29 और 30 में। डी है हमारा, समानता का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 14 और 18 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर की तरफ। कह रहा है क्या कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन में है भाग जो है हमारा 17 में, बी है भाग 15 में, सी है भाग 16 में और डी है भाग 14 में। 18 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 15 में दिए गए हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो है 19 नंबर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे। ऑप्शन में हमारा कि जीबी मालवंकर, बी है रवि राय, सी है मीरा कुमार और डी हमारा बलराम जो है जाखड़। 19 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जीबी मालवंकर। 20वां प्रश्न देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है। आपका अनुच्छेद सामने है। अनुच्छेद ऑप्शन में है अनुच्छेद 17, बी है अनुच्छेद 15, सी है अनुच्छेद 16 और डी है अनुच्छेद 16(4). तो बताइए आपका 20 का ऑप्शन कौन सा मेरे प्यारे साथी सही होगा। तो 20 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, अनुच्छेद 16(2) में। 21 नंबर आ गया प्रश्न आप लोगों के बीच। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही कुट का प्रयोग कर सही का उत्तर चुनिए। ऑप्शन में देखिए दिया है सूची 1 इधर दिया है आप लोगों का, और जो है सूची 2 इधर दिया गया है। पहला है ऑप्शन ए हमारा, देखिए अनुच्छेद 26, इसके सामने सूची 2 में लिखा है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। बी है अनुच्छेद 40, संसद का जो है सचिवालय। सी है अनुच्छेद हमारा 98, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और डी है अनुच्छेद जो है 239, उसके सामने लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन। सही मिलान करना होगा कि कौन सा है, किसमें कितने अनुच्छेद में दिया गया है। तो 21 का थोड़ा सा देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही है भाई। तो आप लोग मिला लीजिएगा, इसका ए सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन में समाजवादी यानी पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्ता सम्मान और लोकतंत्रात्मक। बी है संपूर्ण प्रभुत्ता सम्मान, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। सी है हमारा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और जो है लोकतांत्रिक। डी हमारा संपूर्ण प्रभुत्व समान, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, लोकतंत्रात्मक। 22 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन आपका बी होगा। तो याद कर लीजिएगा, इसका आपका बी होगा। इतना ये पेपर में इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको बता दिए, थोड़ा सा हार्डली क्वेश्चन भी जानना जरूरी है आप लोगों को। आइए बात करते हैं 23 नंबर, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के जो है प्रश्न में संबंधित है। ऑप्शन में है हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एवं मिजोरम। बी है असम, त्रिपुरा, नागालैंड एवं मिजोरम। सी है असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम। डी है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। 23 का जो ऑप्शन सही है मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। बात करते हैं 24 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में है अनुच्छेद 124 में जो है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना।
बी है अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, सी है अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, और डी है हमारा अनुच्छेद 136 जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत। 24 का जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। जो अनुच्छेद 124 है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का होना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 25वां प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन में पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। बी है पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। सी है हमारा पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के जो है प्रक्षेपण में होता है। डी है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। 25 का जो ऑप्शन सही है मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर सी होगा आप लोगों का, यानी कि जो है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के जो है पर्यवेक्षण में होता है। चलिए 26 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। ऑप्शन में एक दिया है शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, दूसरा है संजन सिंह जो है बनाम राजस्थान राज्य, तीसरा है हमारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, चौथा है केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य। नीचे आप लोगों को कूट दिया है, उसको मिलान करना होगा। मैंने बताइए कौन सा सही है। नीचे दिए कूट में सही उत्तर को चुनना है। ए दिया है 3 4 2 1, बी है 3 2 1 4, सी है 1 2 3 4 और डी है 1 4 3 2। बताइए कौन सा सही क्रम में आएगा। तो जो हमारा 26 का ऑप्शन होगा प्यारे साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि आ जाएगा शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, दूसरा आ जाएगा संजन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, तीसरा आ जाएगा हमारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, चौथा आ जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल। 27 नंबर की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कह रहा है कि संवैधानिक निकाय, और इधर दिया है संवैधानिक अनुच्छेद। ए है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 340 में, बी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 148 में, तीसरा है वित्त आयोग 263 में, और डी है निर्वाचन आयोग 165 में। 27 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा जो है वर्ग आयोग 340। चलिए 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 156 राज्यपाल की जो है पदावधि टर्म, बी है अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, सी है अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, डी है अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद। जो हमारा 28 का ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, कि अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी जो है प्राधिकार होता है। चलिए 29 नंबर। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? आपका ऑप्शन में है किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता, बी है संपत्ति रखने खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, सी है पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, और डी है शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता। 29 का जो ऑप्शन सही है मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर बी होगा आप लोगों का, यानी कि जो है संपत्ति रखने खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता है। चलिए 30 नंबर। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? पहला हमारा है अप्रत्यक्षता का अंत, दूसरा है मानव देह व्यापार और जो है बालक श्रम का निषेध, तीसरा है कारखानों और खदानों में बच्चों की जो है मजदूरी का निषेध, चौथा है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। नीचे दिए गए कूट है, सही बताना है आप लोगों को। देखिए ए है हमारा 1 और 4, बी है 3 और 4, सी है 1 और 2, डी है 2 और 3। तो जो हमारा 30 का ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही है, यानी कि 2 और 3 सही होगा। यानी कहने का मतलब 2 और 3 का मतलब होता है कि मानव देह व्यापार और जो है बालक श्रम का निषेध है,
और आपका जो है कारखानों और जो है खदानों में बच्चों की जो है मजदूरी का निषेध है। चलिए 31 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के जो नीचे दिए गए कुट का प्रयोग का सही उत्तर चयन करना है। इधर आपका सूची 1 है, इधर सूची 2 है, मिलान करना है आप लोगों को। तो देखिए ये है भारतीय की संचित निधि, इसके सामने अनुच्छेद 266 है। वित्त आयोग अनुच्छेद जो है 360 है। सी है हमारा वित्तीय आपातकाल, इसके आगे अनुच्छेद 280 है। डी है भारत के नियंत्रक एवं जो है महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद जो है 148 है। थोड़ा इसका देखते हैं हम लोग। कूट दिया गया है, देखिए यहाँ पे जो है आपका ए बी सी और डी में इधर बताना है। आपका ऑप्शन में दिया ए 1 2 3 4, बी है 4 1 3 2, सी है 1 3 2 4 और डी है 3 1 2 4। तो बात करते हैं आपका जो होगा 31 का ऑप्शन सी होगा हमारा, यानी कि 1 3 2 4। यानी बात करेंगे तो पहला का आपका जो है ए का आपका 3 पे चला आएगा, बी का जो है आपका सॉरी ए का आपका 1 पे ही रहेगा, बी का आपका 3 पे जाएगा और जो है सी का आपका 2 पे जाएगा और डी का आपका 4 पे जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन जो होगा आपका सी सही होगा। 32 नंबर देखिए, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? ऑप्शन में आपका है 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम, बी है 86वां और जो है 87वां संशोधन अधिनियम, सी है आपका 42वां और 43वां संविधान संशोधन और डी है आपका 63वां और 64वां संशोधन अधिनियम। 32 की यदि बात करते हैं मेरे प्यारे भाई तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, यानी कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन। आइए 33 नंबर, संशोधन का उनके जो है कार्यान्वयन के वर्ष में मिलान कर कीजिए। देखिए ए है 42वां संशोधन कब हुआ था, तो आपका दिया है 1985, उसके आगे बी है हमारा 52वां संशोधन 2011, सी है 86वां संशोधन 1976 और डी है हमारा 96वां संशोधन 2002। कूट नीचे दिया गया है, कूट को आप लोग देखिए, नीचे दिए गए कूट का मिलान करना है। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम बात करते हैं 33 नंबर की। तो जो 33 का ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। यहाँ पे हम मिलाकर दिखा रहे हैं, आप लोगों को समझ में बिल्कुल आएगा। देखिए ये जो है आपका 42वां जो संशोधन हुआ था वो हुआ था हमारा 1976 में, मिलान इसी तरह से करना होगा। बी है आपका, बी है जो है आपका जाएगा 1 पर, यानी कि 52वां जो संशोधन हुआ था वो होता 1985 में। उसके बाद से जो हमारा 86वां संशोधन यानी कि सी नंबर कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा हमारा 4 पे, यानी 2002 में। अच्छा डी है 96वां संशोधन कब हुआ था भाई, तो वो आपको का हुआ था 2011 में। इसी तरह से तो मिलान करना है। यही सर इसी तरह से लाजवाब, जब आपको उत्तर सन याद रहेगा तो आप आसानी से मिला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशासित जो त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है स्तर नहीं है। ऑप्शन में है न्याय पंचायत, बी है ग्राम पंचायत, सी है जिला पंचायत और डी है पंचायत समिति। 34 का जो ऑप्शन होगा हमारा ए सही होगा, यानी कि न्याय पंचायत। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इधर आप लोगों को दिया है सूची 1, इधर दिया है सूची 2। देखिए ये जो है कह रहा है कि सहकारी संघवाद जो है केसी हवई, बी हमारा की सौदेबाजी जो है संघवाद जो दिया है आयर जेन्स और सी जो है अर्ध जो है संघवाद जो है मोरिस जोन्स और डी है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद जो है ग्रैनविल जो है ऑस्टिन। तो नीचे आप लोगों का कूट भी दिया है, आप लोग कूट को देख लीजिए कौन सा कूट सही होगा। तो आपका इसमें यदि उत्तर की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपका 35 का जो उत्तर होगा मेरे प्यारे साथियों, वो होगा आपका सी, यानी कि ये वाला प्रश्न सही होगा, सी इसका जवाब सही होगा। आइए थोड़ा सा आपका मिलान करवाते हैं। तो देखिए आपका जो होगा पहला जो जाएगा किस पे जाएगा, पहला आपको जाएगा यानी ये जो है आपका जाएगा 4 पे, यानी सरकारी जो है सहकारी जो है संघवाद वो किस पे है, ग्रैनविल ऑस्टिन पे जाएगा। ओके, उसके बाद से बी है आपका सौदेबाजी यानी संघवाद जो जाएगा
मोरिस जोन्स पे जाएगा। और बात करते हैं आपका जो है सी जो है, अब यानी कि जो है अर्ध संवाद जो जाएगा आपका, वो जाएगा इस पे एक पे, यानी कि केसा एवर। और आपका डी जो है आपका जाएगा किस पे, तो आपका जाएगा 2 पे। इस तरह से आपका मिलान करना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब 36 नंबर की तरफ। कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ऑप्शन में है 370, बी है 380, सी है 356 और डी है 326। 36 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन सी है आप लोगों का 356। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर कह रहा है कि पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। ऑप्शन में भारत का निर्वाचन आयोग, बी है पंचायती राज आयोग, सी है राज्य निर्वाचन आयोग और डी है राज्य व्यवस्थापिका। 37 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका सी होगा, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग करता है। 38 नंबर देखिए, कह रहा है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति यानी कि प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख जो सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एक दिया है पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर कह रहा है कि द्विस्तरीय व्यवस्था होना चाहिए। दूसरा है राज्य स्तर जो नीचे जो है पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो नीचे दिए गए कुट में से बताइए उन दोनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन में ए है दोनों, एक तथा दो दोनों सही है, बी है केवल एक, सी है न तो एक और न ही दूसरा, और डी कह रहा है कि केवल दो। तो जो आपका 38 का ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन आपका बी होगा, यानी कि केवल आपका एक सही है उसमें, पहले वाला। चलिए 39 नंबर कह रहा है कि सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला जो दिया है सूची इधर आपका लिख दिया है और इधर आपका सूची 2 लिखा है। देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 324 आगे लिखा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बी है अनुच्छेद 315 वित्त आयोग, सी है अनुच्छेद 280 लोक सेवा आयोग और डी है अनुच्छेद 338 निर्वाचन आयोग। आपके नीचे इधर कूट दिया गया है, कूट मिलान करना है कौन सा कूट सही होगा। तो आपका ये जो है ए बी दिया है इधर कूट, आपका जो होगा 39 का ऑप्शन डी होगा, यानी 4 3 2 1 मिलान करिएगा। ए का आपका जाएगा 4 पे, बी का जाएगा आपका 3 पे, सी का जाएगा आपका 2 पे और जो है डी का आपका होगा 1 पे। चलिए 40 नंबर की बात कर लेते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन में है मीरा कुमार, बी है उर्मिला, सी है हमारा सुषमा स्वराज और डी है प्रतिभा पाटिल। 40 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका ए सही है, यानी कि मीरा कुमार। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर की तरह। निम्नलिखित में कौन सा युग्म संविधान के अनुसूची विशेष सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में है 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, बी है तीसरी अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रतिरूप, सी है 8वीं अनुसूची भाषाएं और डी है 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर जो है निरहता। 41 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारी बहन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये याद रखिएगा आप लोग, 9वीं अनुसूचित राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। आइए बात करते हैं 42 नंबर की। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एक दिया है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटों में आवंटित है। दूसरा है लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश में निर्वाचित होते हैं। नीचे दिए गए कूट है, देखिए केवल कह रहे हैं 2 सही है, केवल 1 सही है, सी कह रहा है न तो 1 है न ही 2 सही है, डी कह रहा है दोनों 1 तथा 2। तो बात करेंगे आपका 42 का मेरे प्यारे साथियों, तो 42 का ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि दोनों ठीक है। आइए 43 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबंधित होता है। ऑप्शन में है राष्ट्रपति को, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी है प्रधानमंत्री को और डी है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। 43 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। आगे की तरफ बात करते हैं अपना 44वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान के भाग का सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में है हमारा जो है प्राधिकरण जो है भाग 6 में, बी है हमारा संघ राज्य क्षेत्र यानी भाग 8 में,
सी है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है भाग 10 में, और डी है आपका राजभाषा। तो जो आपका 44 का ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि अधिकरण जो दिया है वो हमारा भाग 6 में दिया गया है। आइए बात करते हैं 45वां प्रश्न। कह रहा है कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए जो है सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमानित प्रदान की थी। ए है 220 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी है 5 वर्ष और डी है 15 वर्ष। 45 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका डी होगा, 15 वर्ष। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके ये भारत के है अर्थव्यवस्था से, तो भाई प्रश्न तो बनेगा, थोड़ा सा हार्डली तो है क्योंकि इतना जल्दी आसान नहीं। यदि पेपर में आपका हर चीज़ आसानी पूछेगा तो फिर कठिन कौन सा पूछेगा, बच्चों को भी तो छांटना है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग एक एक प्रश्नों को बारीकी से पढ़ा करिए। चलिए 46 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के जो है आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन में अनुच्छेद 46, बी है अनुच्छेद 44, सी है अनुच्छेद 38 और डी है अनुच्छेद 40। जो आपका 46 का ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अनुच्छेद 40। आगे की बात करते हैं हम लोग 47 नंबर, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं, बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी है मौलिक अधिकार, डी है मौलिक कर्तव्य। 47 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आइए बात करते हैं हम जो है अपना 48वां प्रश्न। करेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है विचार किसने रखा था? ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं, बी है हमारा कि रायल जो है कमीशन, सी है बलवंत राय मेहता कमेटी, डी है अशोक मेहता। 48 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका सी होगा, यानी कि रायल कमीशन। 48 का सॉरी रॉयल कमीशन नहीं होगा प्यारे साथियों, माफ करिएगा, ये आपका सी होगा, यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि बोले थे सी ही लेकिन ऑप्शन लग गया बी पे। बी बिल्कुल गलत है, आपका सी राइट आंसर होगा। बलवंत राय मेहता जो कमेटी है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। 49 नंबर की बात कर लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? देखिए ऑप्शन ए है 252, बी है 540, सी है 550 और डी है 530। तो याद रखिएगा 530 होगा आंसर सही जवाब। 50 नंबर की बात कर लेते हैं यहीं पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का उनके प्रावधानों के साथ मिलान कीजिए। अनुसूची 1 है, अनुसूची 2 है, यानी कि अनुच्छेद संख्या दिया है और इधर प्रावधान दिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं आप लोगों का। कह रहा है कि अनुच्छेद 14, उसके सामने 1 लिखा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। बी है अनुच्छेद 21, उसके सामने 2 है विधि के समक्ष समानता। सी है अनुच्छेद 26, इसके सामने 3 लिखा है प्राण और जो है दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। डी है हमारा अनुच्छेद 44, उसके सामने 4 लिखा गया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। आपके सामने इधर सही विकल्पों का कूट दिया है, देखिए कौन सा कूट सही होगा आपका। तो जो आपका है प्रश्न संख्या 50 की यदि बात करते हैं तो 50 का आपका जो विकल्प होगा वो होगा हमारा डी, यानी कि जो पहले आएगा वो 2 के साथ मिलान करेगा यानी ए, बी जो है हमारा 3 के साथ मिलान करेगा, सी जो है हमारा 1 के साथ मिलान करेगा और हमारा जो डी होगा वो 4 के साथ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 51 नंबर की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अल्पसंख्यकों के हित निहित है? यानी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं, बी है अनुच्छेद 24, सी है अनुच्छेद 29 और डी है अनुच्छेद 21। 51 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथियों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 29। 52 नंबर, इनमें से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ऑप्शन में है बी एन राव, बी है महात्मा गांधी, सी है बी आर अम्बेडकर, डी है जवाहरलाल नेहरू। जो हमारा 52 का ऑप्शन होगा डी है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने।
53 नंबर की बात करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है रखी थी, किसने रखी थी? ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। बी है मौलिक कर्तव्य, सी है राज्य नीति निर्देशक तत्व, डी है मूल अधिकार। 53 की यदि हम बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बात करते हैं 54 नंबर की। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ऑप्शन में अनुच्छेद 112, बी है अनुच्छेद 111, सी है अनुच्छेद 110, डी है इनमें से कोई नहीं। 54 का जो ऑप्शन होगा आपका सी होगा, यानी कि अनुच्छेद 110। आइए बात कर लेते हैं 55 नंबर। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि साबित संबंधित है। ए है इनमें से कोई नहीं, बी है अनुच्छेद 19 से, सी है अनुच्छेद 29 से 29 से, डी है अनुच्छेद 21 ए से। जो हमारा 55 का ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथियों, वो होगा हमारा डी नंबर, यानी कि अनुच्छेद 21 ए से। आइए बात करते हैं 56। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन में है फ्रांस, बी है आयरलैंड, सी है हमारा यूएसए और डी है इनमें से कोई नहीं। 56 का जो ऑप्शन होगा आपका बी होगा, यानी कि आयरलैंड से। चलिए 57 नंबर। इनमें से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन में है भाग 3, बी है भाग 4, सी है हमारा भाग 4 क और डी है अनुसूची भाग 4 क। जो हमारा 57 का ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन सी है, यानी कि भाग 4 क में। 58 नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? ऑप्शन में है राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, बी है संसद का संविधान, सी है भारत के राष्ट्रपति और हमारा जो डी है संघ की राजभाषा। तो आपका सही जवाब होगा संघ की राजभाषा। आइए बात कर लेते हैं 59 नंबर। कह रहा है कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में है चुनाव सुधारों, बी है केंद्र और राज्य संबंध, सी है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, डी है हमारा बैंकिंग और वित्त क्षेत्र। तो जो हमारा 59 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है केंद्र और राज्य संबंध। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? ए है आपका वाक और जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 60 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथियों सही होगा ऑप्शन ए, आपका सही जवाब होगा, यानी कि वाक और जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 61 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन में ए है ये सभी, बी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जो है मानववाद विकसित करना, डी है भारत की संप्रभुता अखंडता और एकता की रक्षा करना। 61 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका ए सही है, यानी कि ये सभी होगा आपका सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सी जो दिया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जो है मानववाद विकसित करना, और डी है भारत की संप्रभुता अखंडता और एकता की रक्षा करना। ये सभी जो होगा मौलिक कर्तव्य हैं। आइए बात करते हैं 62 नंबर। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन में है श्री जो है मोटेक सी अहुल जो है अहुलिवलिया, बी है श्री आरपी सिन्हा, सी हमारा कि श्री श्यामलाल घोष और डी है श्री विनय कोहली। 62 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा जो है ए, यानी कि श्री मोटेक सी जो है अहलुवालिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर की तरह। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 30, बी है अनुच्छेद 26, सी है अनुच्छेद 27 और डी है अनुच्छेद 29। 63 का जो ऑप्शन डी होगा हमारा कि अनुच्छेद 29। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर की तरफ। कह रहा है कि 42वें संशोधन के जो है संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा न्याय जो है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है? ऑप्शन में हमारा कि मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, बी है समान न्याय और निःशुल्क जो है विधिक सहायता, सी है राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, डी है हमारा कि आय स्थिति सुविधाओं और जो है अवसरों में जो है असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। 64 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी ऑप्शन आपका बी होगा, यानी कि समान न्याय और निःशुल्क जो है विधिक सहायता।
आगे बढ़ते हैं हम लोग 65 नंबर की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन में अनुच्छेद 356, बी है अनुच्छेद 359, सी है अनुच्छेद 344 और डी है अनुच्छेद 345। बात करेंगे 65 का, तो 65 का जो ऑप्शन सही होगा बी होगा, यानी कि अनुच्छेद 359। अगला प्रश्न है 66 नंबर। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है, ऑब्जेक्टिव जो है रियोलोशन किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है हमारा सरोजनी नायडू और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करेंगे 66 का, तो 66 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए है आप लोगों का, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। आइए 67 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? आपका ए है अनुच्छेद 162, बी है अनुच्छेद 170, सी है अनुच्छेद 165 और डी है अनुच्छेद 167। 67 का जो ऑप्शन आपका डी सही है, यानी प्यारे साथियों अनुच्छेद 167। आइए 68 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह जो है शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? ऑप्शन में अनुच्छेद 165, बी है अनुच्छेद 176, सी है अनुच्छेद 175, डी है अनुच्छेद 164। 68 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अनुच्छेद 175। 69 नंबर की बात करते हैं हम लोग कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आपका ऑप्शन में दिया है कि टी स्वामीनाथन, बी है सुकुमार सेन, सी है आर के त्रिवेदी और डी है डॉक्टर एम एस गिल। तो आपका 69 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथी, ऑप्शन आपका होगा वो होगा ऑप्शन बी हम लोगों का, यानी कि सुकुमार सेन। याद रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 70 नंबर। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? ऑप्शन में ए है अक्टूबर 1973, बी है नवंबर 1952, सी है दिसंबर 1992 और डी है दिसंबर 1973। 70 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी दिसंबर 1992। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर देखते हैं। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्र अधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? ऑप्शन में है कलकत्ता उच्च न्यायालय, बी है दिल्ली उच्च न्यायालय, सी है मद्रास उच्च न्यायालय और डी है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। 71 का जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए होगा हमारा, यानी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर की तरफ। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था। उद्घाटन सांसद भवन जो है अब पुराना में जो है प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। ऑप्शन में है 28 जनवरी 1948, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 25 जनवरी 1950, डी है 28 जनवरी 1950। बात करेंगे 72 का, तो 72 का आपका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा मेरे प्यारे साथियों। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन जो संसद भवन में किया गया था। आइए 73 नंबर। कह रहा है कि राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? ऑप्शन में ए हमारा कि सिरोही, बी है हमारा कोटा, डी हमारा कि नागौर और डी है हमारा जोधपुर। 73 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि नागौर होगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर। भारत की संघ जो है कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन में है राष्ट्रपति, बी है राज्यों के मुख्यमंत्री, सी है प्रधानमंत्री और डी है उपराष्ट्रपति। 74 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका बी है, यानी कि राज्यों के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर। कह रहा है कि लोकसभा में जो है पद धारण करने की न्यूनतम आय कितनी होती है? ऑप्शन में है 18 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 30 वर्ष और डी है 21 वर्ष। 75 का जो सही जवाब होगा आपका बी होगा, यानी कि 25 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है 76 नंबर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में जो है एग्लो इंडिया के नामांकन को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन में आपका ए है 107वां जो है संशोधन अधिनियम 2019, बी है 101 जो है संशोधन अधिनियम 2019, सी है 104 संशोधन अधिनियम 2019 और डी है 100वां संशोधन अधिनियम 2019। बात करेंगे 76 का, तो 76 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथियों आपका सी होगा, यानी कि 104वां संशोधन अधिनियम 2019। आइए 177 नंबर देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन में है रक्षा मंत्रालय, बी है इनमें से कोई नहीं, सी है वित्त मंत्रालय और डी है
गृह मंत्रालय। 77 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी हमारा, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। आइए 78 नंबर, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ऑप्शन में है सांसद, बी है राष्ट्रपति, सी है इनमें से कोई नहीं, डी है सर्वोच्च न्यायालय। 78 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांसद को। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग 79 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? ऑप्शन में ए है 118, बी है 124, सी है 122 और डी है 120। 79 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा जो है बी नंबर, यानी कि 124। 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को 92 संशोधन अधिनियम यानी के तहत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? ऑप्शन में संथाली, बी है हमारा बोंडा, सी है हमारा डोगरी और डी है हमारा मैथिली और जो है ई हमारा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जवाब जो होगा ई होगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। 81 नंबर की बात कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा जो है जो शासित है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है, याद रखिएगा। ए है आपका 4 संबंध है 3, बी है 2 संबंध है 3 संबंध है 2 और सी है हमारा 6 संबंध है 5 और डी है 7 संबंध है 5। इससे वही है, यानी कि दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 81 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथियों आपका 20 सही है, यानी कि 3 संबंध है 2। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट नंबर, जो है कह रहा है क्या कि किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? ऑप्शन में है सांसद सदस्यों, बी है इनमें से कोई नहीं, सी है राष्ट्रपति और डी है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। तो 82 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथियों सही वो होगा डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास। तो इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो रहा आपके भारतीय राज्य व्यवस्था से महत्वपूर्ण 80 प्रश्न रहा, सॉरी 82 प्रश्न रहा आपके वर्दी के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए। तो प्यारे साथियों एक एक प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक में पढ़िए। मैं रोज़ की तरह हर बार आप लोगों से एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप लोग अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा और इस बार वर्दी लेकर मतलब ये रहता है कि एक उम्मीद लगा लीजिए कि ये जो मैं भर्ती आया है इसमें मैं अपना कंप्लीट अपना एक सीट पक्का करके रखूँगा। अपने घर की ज़िम्मेदारियों के लिए, अपने माता-पिता के सपनों के लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा और जो है एक वर्दी इस बार पक्का लूँगा अपना। इस तरह से इस नज़र में रखकर पढ़ाई करिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो इतना हमारे साथ समय दिए। वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिएगा। जय हिंद आप सभी लोगों का।